Hello and welcome to SS Studio, and this is your mentor SANYUKTA Singh. And guys, today I am here with the session Fundamentals of Drawing Part B, which is based on shading, which is based on how to proportionately draw any object. So let's get started to it. So guys, in my previous session, as I've told you, various techniques of shading, which is stippling, scribbling, contour, hatching and shading and smudging. So as told earlier, आज का ये सेशन मैं आपको बताने वाली हूँ how are you going to draw any object proportionately and then use one of these techniques onto it. तो सबसे पहला तो इसका एक रूल ये है कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोपोर्शनेटली बनाना चाहते हैं तो कई बार ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड उसका थोड़ा अच्छा बनता है एंड राइट हैंड साइड उसका थोड़ा टेढ़ा बन जाता है. सो ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है. बिकॉज अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं स्केल से या फिर प्रोपोर्शंस, पेंसिल के प्रोपोर्शन से उसे मेजर करूँ एंड बनाऊँ. बट आपके टाइम पे जब मैं थी तो मुझे भी ज़रूरत थी कि मैं बहुत ही प्रोपोर्शंस के साथ मेजर करके चीज़ों को बनाती थी. सो इन दैट केस मैं आज आपको बिल्कुल रॉ तरीके से ये सिखाने वाली हूँ, फ्रेश तरीके से ये सिखाने वाली हूँ कि कैसे पेज को हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं. एंड इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, लेट्स से आई हैव जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड अ कॉफ़ी मग, तो कॉफ़ी मग को हम कैसे हाफ से डिवाइड कर देंगे एंड देन कैसे उसका हाफ पोर्शन हम पहले तैयार कर लेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ डॉट्स पर्टिकुलर गैप्स पे उसका राइट पार्ट या उसका लेफ़्ट पार्ट हम वैसे ही बनाएंगे. एंड देन आफ्टर उसके अंदर हम कोई भी शेडिंग की टेक्निक करने वाले हैं. मैं आपको कॉन्टूर करके दिखाऊंगी, मैं आपको क्रॉस हैचिंग करके दिखाऊंगी इन द सेम मग इटसेल्फ, एंड मैं आपको स्मजिंग भी करके दिखाऊंगी. सो गाइज़, पहले तो आप ये डेमोन्स्ट्रेशन देखो जैसे मैंने ये किया है एंड देन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरीके से हमारी पेंसिल की मूवमेंट्स होनी चाहिए इन शेडिंग एंड स्केचिंग. वन मोर थिंग गाइज, अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनेटली नहीं बनाई है एंड देन आप उसमें शेडिंग करते हो तो वो चीज़ अच्छी निकल के नहीं आती. सो इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी कि पहले आप उसको बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शंस के साथ बनाओ एंड देन शेड ऑन टू इट, तो ही वो जाकर के पूरा का पूरा आर्टवर्क आपको अच्छा लगेगा. सो गाइज, लेट्स वॉच दिस डेमोन्स्ट्रेशन.
आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप किस तरीके से शेडिंग के इन टेक्निक्स को दिखाने वाले हो इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने आपको कॉफ़ी मग से डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो गाइज, मैं पहले तो आपको बता दूं कि इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको क्रॉस हैचिंग ही करनी है या आपको स्मजिंग ही करनी है या स्क्रिबलिंग ही करनी है। हर एक पर्सन का एक बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ शेडिंग होता है, ठीक है। वो लाइक मेरा फेवरेट है क्रॉस हैचिंग एंड कॉन्टूर हैचिंग, माइट भी आपका फेवरेट होगा स्क्रिबलिंग, माइट भी आपका फेवरेट होगा नॉर्मल शेडिंग। तो आप उससे ट्राई कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड नो वन आस्क्स कि आपको कॉन्टूर से ही करना है। इट्स जस्ट डैट कि आपको पता होना चाहिए। सो लास्टली, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। ऑल्सो मैंने इसमें 6 and 2B पेंसिल यूज़ किया है and the whole set of pencil which I have used, if you want to buy it, in the description there is a link, you can click on it and आप वहाँ से खरीद सकते हो। And also do very 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 much of practice, because जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हैंड का मूवमेंट अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आप आगे जाकर के आर्ट वर्क्स कर सकते हो। सो इन माई नेक्स्ट सेशन मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल योर स्टेडलर्स, योर कलर पेंसिल्स। अभी तो मैंने आपको पेंसिल से सब कुछ बताया, अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि आप पेंसिल कलर से उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में, उन्हीं शेप्स में कैसे ड्राइंग कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।